अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम एक एजुकेशन वाली है और मैं रेहान कॉलेज बंगी कैंपस की एक स्टूडेंट हूँ और आज हम एक इंटरव्यू करेंगे। हमारे साथ एक ख़ास गेस्ट मौजूद हैं, शामीन आरिफ एआई वाली। आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, इनकी जो स्कूल है इसकी लाइफ के बारे में जानेंगे। तो शामीन, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शामीन आरिफ एआई वाली है और मैं रेहान कॉलेज औरंगी कैंपस की स्टूडेंट हूँ और मैं टीचर ट्रेनिंग की स्टूडेंट हूँ एज अ फैसिलिटेटर। और मुझे ज्वाइन किए हुए 2 मंथ्स हो गए हैं और मैं यहाँ एआई सीखने आई हूँ। ठीक है शामीन, और आपको यहाँ पर आपने क्या-क्या सीख लिया है? अभी तक मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ लर्न कर लिया है, बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ कर ली हैं। जो कुछ जिस तरीके से मैंने कैनवा, चैटजीपीटी और एआई टूल्स के बारे में और टॉक चैटजीपीटी और कॉल एनी और इंटरव्यूज़ वगैरह कर लिए हैं। बहुत कुछ कर लिया अभी मैंने यहाँ पे। आपको जब आपने इस स्कूल के बारे में कैसे मालूमात की? मतलब आपको स्कूल के बारे में कैसे पता चला? जी, मैंने फ़ेसबुक पे रेहान सर को फ़ॉलो किया हुआ था, उनकी वीडियोज़ देखती थी फ़ेसबुक पे और यूट्यूब वगैरह पर। तो ऐसे ही एक दिन मुझे पता चला कि मेरे घर के करीब औरंगी कैंपस है, वहाँ पर भी रेहान स्कूल है। तो फिर मैंने यहाँ पे विज़िट किया और विज़िट करने के बाद मुझे यहाँ का माहौल अच्छा लगा, यहाँ पे डिसिप्लिन लगा, यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स अच्छे लगे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एआई को जो है एआई में इन्वॉल्व हुआ जाए और ऑनलाइन सीखा जाए। तो जब आप यहाँ पर स्कूल में आईं तो आपको वैसा ही स्कूल मिला जैसे आपने सर रेहान से सुना? सॉरी, सवाल दोबारा रिपीट करेंगे आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब आप स्कूल में आईं तो आपको फर्स्ट इम्प्रेशन आपका कैसा था? आपको वैसा स्कूल मिला जैसे आपने सर रेहान से सुना? हाँ, वैसा अब किसी भी माहौल में एडजस्ट होने में तो थोड़ा टाइम लगता है। अब फर्स्ट डे जब मैं आई थी, तो जैसा मैंने सुना था वैसा लग रहा था, लेकिन कोई फ्रेंड्स नहीं थे और किसी को जानती नहीं थी। और फिज़िकली जो है मेरा पहला एक्सपीरियंस था, ऑनलाइन कोर्सेज़ मैं ऑनलाइन कर चुकी थी। लेकिन जब फिज़िकली मैं किसी एआई की फील्ड में आई, तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आके। यहाँ पे जो मैम हिना थी उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। और फर्स्ट डे तो थोड़ा होता ही है कि थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस माहौल में एडजस्ट होना शुरू हो गया और अब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ठीक, जैसे कि आपने शुरू में बताया कि आप यहाँ पे एक फैसिलिटेटर भी हैं, तो एज़ अ फैसिलिटेटर आपको कैसा लगता है? आप स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करती हैं? एज अ फैसिलिटेटर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो चीज़ें हम सीखते हैं और वो फिर हम जब स्टूडेंट को सिखाते हैं तो अच्छा लगता है कि जो हमने सीखा हमने आगे दिया लोगों को। यानी कि हमारे स्टूडेंट सुनते हैं, डिसिप्लिन हम लोग उनको बताते हैं डिसिप्लिन के बारे में। और जो कुछ हम लोग खुद सीखते हैं, बात ऐसा होता है ना कि जब तक हम खुद प्रैक्टिस ही करते हैं तो हमें समझ नहीं आती। जब हम स्टूडेंट को बताते हैं तो वो एक किस्म की हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। जहाँ हम लोग मिस्टेक करते हैं वहाँ स्टूडेंट थोड़ा बहुत इम्प्रूव करवा देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ फैसिलिटेटर एक बहुत अच्छे तरीके से जो कि ना मैंने फिजिकली ज्वाइन करके बहुत अच्छा किया। नाइस आंसर। तो आपको क्या लगता है कि हम स्टूडेंट्स के दिल में, यानी कि स्टूडेंट्स समझते हैं कि टीचर हम पे वो फैसिलिटेटर हम पे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब बर्डन समझते हैं फैसिलिटेटर्स को, क्योंकि हम उनको हर चीज़ पे टोकते हुए भी हैं। तो एक फ्रेंडली माहौल कैसे बनाया जा सकता है स्टूडेंट्स के साथ? बिल्कुल, एज अ फैसिलिटेटर बहुत सारे फैसिलिटेटर ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, तो हमें जो है बच्चों पर रोक डालना चाहिए, या फिर हाँ, हम लोग जिस तरह से बच्चों को समझाते नहीं है उनके ऊपर बस एक किस्म का ना ये कि भाई हम बड़े, हम सीनियर हैं तो हमारी सुननी है आप लोगों ने, तो आप जूनियर है। लेकिन इस तरह नहीं, फ्रेंडली माहौल की सबसे पहले ये है कि जो काम आप खुद कर रहे हैं आप वही स्टूडेंट को बताएं, क्योंकि स्टूडेंट आप ही को फॉलो करता है कि हमारा टीचर क्या कर रहा है। जब टीचर ही वो सब डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा, जब वो टीचर अपने टीचर की बात नहीं सुनेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि जिन स्टूडेंट्स को हम समझा रहे वो हमारी सुनेगी। तो फ्रेंडली माहौल रखना चाहिए, पहले स्टूडेंट के साथ दोस्ती करनी चाहिए, उसे अच्छे से सिखाना चाहिए, काम के वक्त काम और खेल के वक्त खेल, वही बात है। तो टाइम देना चाहिए स्टूडेंट को। अब पहले दिन तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो टीचर को अच्छा तो नहीं समझता, बस आहिस्ता आहिस्ता टाइम पे करना पड़ता है। ठीक है। तो आपको रेहान स्कूल में
कोई ऐसी अच्छी चीज़ जो बहुत अच्छी लगी हो? हाँ, रेहान स्कूल में ये है यानी कि स्टूडेंट्स को जो है ना मोटिवेट किया जाता है, उनके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करवाया जाता है। मैं खुद यहाँ पर जब आई थी तो मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था इस तरह से फेस टू फेस बात करने का। इंटरव्यू मैंने कभी नहीं किया था, ना किसी का लिया था। तो यहाँ ये एक चीज़ बहुत है कि मोटिवेट करते, कभी भी जो है ना डिमोटिवेट नहीं करते स्टूडेंट को। अगर कुछ नहीं भी आता तो उनको बताते हैं कि आप ऐसा ऐसा गलतियाँ करेंगे तो आप लोग सीखेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है रेहान स्कूल की। आप जैसे दूसरे भी तो स्कूल्स हैं, तो रेहान स्कूल और इस स्कूल में क्या डिफरेंट नज़र आया? मुझे ऐसा लगता है कि अब जो आज की जो एजुकेशन है वो सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं है, यानी कि आपको एआई को समझना है, आपको ऑनलाइन को समझना है, आपको अपनी स्किल बनानी है। क्योंकि डिग्री जहाँ तक इम्पोर्टेंट है वो तो है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल स्किल। आपके पास स्किल होगी तभी आप इन फ्यूचर एआई को समझ पाएंगे और एआई में बहुत आगे तक जा पाएंगे। तो यही कहती हूँ कि एजुकेशनल सिस्टम को भी साथ साथ लेके चलें और थोड़ा बहुत एआई को भी टाइम दें, थोड़ी बहुत लर्निंग कर लें, थोड़ा बहुत ऑनलाइन जो है देख लें, रीड कर लें, समझ लें एआई को। क्योंकि ये एक स्किल होती है ना, तो आप ऑनलाइन कोई भी स्किल ले सकते हैं। तो स्किल इम्पोर्टेंट है जिस तरीके से आपके लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट होती है। ठीक। आपके यहाँ स्कूल में एक एज अ फैसिलिटेटर स्टूडेंट के अलावा कोई और मसरूफियात हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर सुबह में हमारी असेंबली होती है, असेंबली के बाद हमारी एक कुरान की क्लास होती है, उसके अंदर कुरान का तर्जुमा किया जाता है। और आधे घंटे की हमारी वो क्लास होती है, असेंबली होती है, असेंबली में योगा मेडिटेशन होती है हमारी। उसके बाद हम लोग अपनी क्लासेस में आ जाते हैं, फिर सर थोड़ा टाइम हमें देते हैं, हम थोड़ा सर के साथ बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई कन्फ्यूजन हो या कोई ऐसे वैसे मामला हों तो सर के साथ डिस्कशन वगैरह करते हैं हम लोग। उसके बाद मॉर्निंग की शिफ्ट होती है तो एज अ फैसिलिटेटर उनको गाइड किया जाता है, फिर आफ्टरनून की शिफ्ट को गाइड किया जाता है। इस तरीके से करते करते यानी कि एक्टिविटीज भी चलती रहती हैं और अपने टास्क भी होते रहते हैं। ठीक है। आपके यहाँ स्कूल से पहले आप क्या करती थी आप? मैं रेहानी स्कूल से पहले मैंने डिग्री कॉलेज से इंटर किया। मैं पहले स्कूल पढ़ा, मैंने मैट्रिक के बाद मैंने इंटर किया और उसके बाद बस ऑनलाइन के काम में लग गई। मैं एक वेब डेवलपर भी हूँ, तो मैंने ऑनलाइन एक वेब डेवलपमेंट की स्किल सीखी। 6 मंथ मैंने ऑनलाइन कोर्स किया और मैंने वो सीखी। उसके बाद मैंने अपने कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट बनाए, उन पे काम करती थी। और फिर जब रेहानी स्कूल का पता चला तो मुझे लगा कि मुझे एआई सीखना चाहिए ताकि मैं अपनी ही स्किल में जो है एआई को ऐड कर सकूँ, वेब डेवलपमेंट में एआई को ला सकूँ, ताकि जो है बहुत अच्छे से यानी कि बहुत आगे तक जाए मेरी वर्डप्रेस जो डेवलपमेंट है वो। ठीक है। आप रेहान स्कूल में क्या सोच कर आई थी? मैं रेहान स्कूल में ये सोच कर आई थी, मुझे खुद अपना जो है एक एआई स्कूल खोलना था, इसीलिए मैंने टीचर ट्रेनिंग में एडमिशन लिया था ताकि मैं अपने स्कूल के चला सकूँ एज अ टीचर बनकर, एज अ प्रिंसिपल बन के अपने स्कूल को खुद जो है चला सकूँ। इसलिए मैं रेहान स्कूल आई थी कि मैं टीचर ट्रेनिंग की जो है ट्रेनिंग लूँगी और फिर मैं एआई की चीज़ें, एआई की स्किल्स लाऊंगी अपने स्कूल में और वहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखाऊंगी जिनसे उनका फ्यूचर सिक्योर होगा, वो लोग स्किल सीखेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो आपने रेहान स्कूल में आने के बाद कोई चेंजेस आई हैं, यानी कि पहले की शामीन और अब की शामीन में क्या डिफरेंस है? पहले की शामीन में और अब की शामीन में बहुत सारा डिफरेंस मैंने बताया। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि मुझमें जो है ना कॉन्फिडेंस आ गया। इस तरीके से मैं बात नहीं कर सकती थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। तो रेहान स्कूल में एक सबसे बड़ी बात यही हुई क्योंकि मुझे ऑनलाइन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था, मैं लैपटॉप वगैरह यूज़ करती थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह का मुझे पता था, बस कॉन्फिडेंस ही था। और जो कि यहाँ पे आके आया तो एक ही बहुत बड़ा चेंज है। ठीक। तो आप अपने आप को कुछ सालों बाद कहाँ देखती हैं, मतलब शामीन कहाँ होगी किस? मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं एक बिजनेस वूमेन होंगी, क्योंकि मुझे एक बिजनेस वूमेन बनना है। मुझे अपना ही, जिस तरीके से मैंने बताया वेब डेवलपर हूँ, तो मुझे अपनी वेबसाइट्स को लेके एक बिजनेस करना है कि मेरे अंडर जो है मैं असिस्टेंट रखूँ, अपने काम के लिए लोग रखूँ और मैं खुद बिजनेस करूँ, यानी कि मैं ओनर हूँ और मैं सारा इस तरीके से चला रही हूँ, अपनी वेबसाइट्स को चला रही हूँ, अपने स्कूल को चला रही हूँ। तो मैं अपने आप को ये देखती हूँ कि इंशाल्लाह मैं सक्सेसफुल जो है बिजनेस वूमेन बनूंगी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा हटके क्वेश्चंस पूछते हैं।
रेहान स्कूल से। तो अगर आपको किसी कंट्री में जाने का मौका मिले तो आप सबसे पहले किस कंट्री में जाना पसंद करेंगी? मैं तुर्की में। तुर्की में जाने की कोई ख़ास वजह? हाँ, क्योंकि शौक है मुझे वैसे बाहर के ममालिक फिरने में वैसे ही बहुत शौक है कि डिफरेंट डिफरेंट ममालिक के जो है विजिट किए जाएं उन पर। और तुर्की मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे जो जगहें हैं जो मैंने देखी हैं मुझे वो रियल में देखना है, इस वजह से मुझे वहाँ पे जाने का बहुत शौक है। कि आपकी कोई इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी जिसको आप देख के काफ़ी इंस्पायर होती हो? बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स, क्योंकि जहाँ पे भी मैं हूँ और जितना भी मुझ में जो एक जगह पे मैं खड़ी हुई हूँ, वो मेरे पेरेंट्स की वजह से ही है। क्योंकि जब आपके साथ आपके पेरेंट्स की सपोर्ट होती है, तो फिर आप लोग कुछ भी कर सकते हैं और कहीं भी किसी भी मकाम पे पहुँच सकते हैं। तो जो फेमस यानी कि जो पर्सनैलिटी है, वो मेरे फादर और मेरी मदर ही है। ये बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो आपको कोई फेवरेट कलर? हाँ, मेरा फेवरेट कलर ब्लैक। रीज़न? बस वैसे ही मुझे ब्लैक कलर पसंद है। ज़्यादा इतने कोई ऐसे पिंक, स्काई ब्लू इस तरह के कलर नहीं पसंद, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन व्हाइट ना भी हो, व्हाइट शूज़ है, यानी कि ब्लैक फेवरेट है मेरा। ठीक है। तो हम आज के इंटरव्यू को एंड करते हुए मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि आपको कोई हमारे इंटरव्यू व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज? जी, मैं हमारे देखने वाले व्यूवर्स को बस यही मशवरा दूँगी कि आप लोग ऑनलाइन फ़ील्ड में आएँ। अगर आप लोग एजुकेशन कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, स्कूल के, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, तो भी आप लोग ऑनलाइन की तरफ आएँ, क्योंकि ऑनलाइन आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। थोड़ा बहुत आप लोग डेली का लर्न करें, ताकि आप लोग कुछ ना कुछ जो है फ्यूचर में बन सकें, कुछ स्किल डेवलप कर सकें। बहुत सारी जो है ना, लाज़मी नहीं है कि आप लोग कुछ पेड ही खरीदें, आपके पास इन्वेस्ट नहीं है तो आप इन्वेस्ट किए बगैर कुछ नहीं कर सकते। यूट्यूब पे फर्दर बहुत सारे लोग हैं जो कि फ्री में ट्यूटोरियल दे रहे हैं, फ्री में बहुत कुछ सिखा रहे हैं। और अब तो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल वगैरह हैं जहाँ पे एआई सिखाया जाता है फ्री में भी। तो मैं ये कहूँगी स्टूडेंट्स को कि आप लोग सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, और जब सीखें तो साथ साथ उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपकी सीखने की सलाहियत और बढ़ेगी। थैंक यू शामीन, आपने हमें अपने स्कूल लाइफ के बारे में शेयर किया। हमें आपने अपने टाइम से कीमती वक्त हमें भी दिया। थैंक यू सो मच शामीन। और व्यूवर्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अल्लाह सो मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।